बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश का टॉपिक जो कंडीशनल सेंटेंस है उसे समझेंगे। और ये कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली होते क्या हैं। इसमें क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस होता है, उसके बाद कामा होती है, और दूसरा सेंटेंस होता है। पहला जो सेंटेंस होता है एक्चुअली वो कंडीशनल बेस होता है। इसमें हम कंडीशन देते हैं और इस कंडीशन के बिना पर दूसरे सेंटेंस में उसका रिज़ल्ट आता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस कंबाइन होते हैं कामा और इफ़ क्लास के थ्रू, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। आज हम इनको समझेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम इसके यूजेज देखेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। ये तीनों चीज़ें करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रीडिंग जब करनी है, जो रिटन इंग्लिश होती है आपकी, या इस जो स्पोकन लैंग्वेज होती है, उसमें अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपने वो फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट आउट करने हैं। उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए सर, कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है उसका रिजल्ट। ये दो सेंटेंस जब मिलते हैं आपस में तो ये कंडीशन बनती है। और इस कंडीशन के तीन चार टाइप्स होते हैं। या तो ये ज़ीरो कंडीशन होती है जिसमें फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट का होता है और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट का होता है। और जो सेकंड कंडीशन होती है उसे फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। और इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है और दूसरा सेंटेंस एक्चुअली फ्यूचर होता है, उसमें विल इस्तेमाल होता है। और जो सेकंड कंडीशन होती है, जो थर्ड टाइप है इसकी, उसमें फर्स्ट सेंटेंस जो होता है कंडीशन वाला, उसमें पास्ट सिंपल होता है और सेकंड जो पार्ट होता है उसमें वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और थर्ड जो कंडीशन है, जो फोर्थ टाइप है इस कंडीशनल सेंटेंस का, उसमें पास्ट परफेक्ट होता है और वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये चार टॉपिक्स हैं। अब इसमें हम वन बाय इसको डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, यूजेज एंड एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अब देखिए सर, इसमें देखें ये अब ज़ीरो कंडीशन है। ज़ीरो कंडीशन पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हम जब रिटन राइट करें या रिटन इंग्लिश को रीड करें तो हमें एक्चुअली उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ये पता चल जाएगा एक्चुअली ये कंडीशनल सेंटेंस तो है, कौन सा है। तो ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर है। इसमें पहले इफ़ लगती है, उसके बाद उसके साथ ही प्रेजेंट सिंपल का हम टेंस इस्तेमाल करते हैं और कामा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल का होता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका यूजेज क्या है। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक अ साइंटिफिकल फैक्ट। अब हम ये कंडीशन तब यूज़ करेंगे जब एक्चुअली वो एक साइंटिफिकली फैक्ट हो या कोई ट्रुथ बात की जाए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी जब हमें बात करनी हो, लिखनी हो, तो हम एक्चुअली ये ज़ीरो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है इस तरह हम इसको बनाएंगे। अब एग्जांपल करें तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये जैसे सेंटेंस बना हुआ है, दो सेंटेंस है इसमें और ये सारी ज़ीरो कंडीशनल है। इफ़ यू फ्रीज़ वाटर, अगर आप वाटर को फ्रीज़ कर रहे हो, ये एक कंडीशन है। अगर आप वाटर को फ्रीज़ कर रहे हो, इट टर्न्स इनटू आइस, ये क्या आइस में तब्दील हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हो रही है, ये आइस में तब्दील हो जाएगा। दोनों प्रेजेंट सिंपल हैं और देखें ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप वाटर को ज़ाहिर बात है फ्रीज़ करेंगी तो अल्टीमेटली वो आइस में चेंज होगा ना। ये एक ट्रुथ है। तो इस कंडीशन में ज़ीरो कंडीशन है। एंड दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ़ यू हीट वाटर एट 100 सेंटीग्रेड इट बॉयल्स। डेफिनेटली जब आप वाटर को 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इट बॉयल्स, ये गर्म हो जाएगा। ये भी एक ट्रुथ है। इफ़ स्टूडेंट्स मिस द एग्ज़ाम, अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देगा तो प्रोफेसर उसे फेल करेगा, ये भी एक ट्रुथ है। इफ़ माई वाइफ इज़ अ कोल्ड, फ्लू होगा अगर माई वाइफ को, तो एक्चुअली आई कैच इट, मुझे भी हो जाएगा, ये भी एक कंडीशन है। आई गेट टायर्ड इफ़ आई वर्क टू मच, ये भी एक कंडीशन है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। अब मैंने पहले बताया कि इफ़ वाली जो कंडीशन है ये पहले, अगर बाद में इफ़ वाला सेंटेंस आप दे रहे हैं तो एक्चुअली कामा निकल जाएगी और इसमें जो सेकंड वाली जो रिज़ल्ट वाला है उससे पहले आ जाएगा। जैसे आई गेट टायर्ड, मैं थकावट महसूस करता हूँ। इफ़ आई वर्क टू मच, अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा। और इफ़ आई एम
लेट फॉर डिनर दे स्टार्ट ईटिंग विदाउट मी, ये भी एक सच है। देखिए सिंपल बात में दो सिंपल टेंस हैं, इफ़ है कामा है, अगर इफ़ बीच में लगाएंगे तो कामा निकल जाएगी। ये जब हम नेचुरल ट्रुथ या साइंटिफिकल फैक्ट को बयान करें तो ये कंडीशन इस्तेमाल होगी। यही सारा ज़ीरो कंडीशनल है। अब देखिए दूसरी जो इसमें थोड़ी चेंजिंग है, इसमें जो इफ़ वाली कंडीशन होगी वो तो सेम होगी सिंपल प्रेजेंट, जो सेकंड रिजल्ट होगा उसका फ्यूचर में रिजल्ट आएगा। ये फ्यूचर यूज़ करेंगे हम, इसमें विल इस्तेमाल करेंगे। टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, फ्यूचर में कुछ होने की बात करें, तब हम ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस कामा, उसके बाद फ्यूचर टेंस विल हम इस्तेमाल करेंगे, विल और शेल। और जब भी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तब हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे। देखें फर्स्ट इसका सेंटेंस है, एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स, अगर ये रेन होता है तो आई विल स्टे एट होम। इसका मतलब ये है अगर रेन होता है तो मैं रुकूंगा। अब ये कंडीशन है रेन की, रेन होगा तो मैं रुकूंगा घर पर। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब ये कंडीशन होगी। इफ़ आई वेक अप लेट, अगर मैं लेट उठा आई विल मिस द बस, मैं बस मिस कर दूंगा। फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर मैं लेट उठा, अभी वो कह रहा है कि अगर मैं लेट उठा तो मैं बस मिस कर दूंगा। और इफ़ इट सनी वी विल गो टू पार्क, अगर ऐसी सनी थी मतलब सूरज था, सूरज की मौसम थी, तो हम पार्क में जाएंगे, ये भी एक कंडीशनल है। इफ़ जॉन लीव्स पॉल विल बी सैड, अगर जॉन उसको छोड़ देती है पॉल सैड हो जाएगा, ये भी कंडीशन है, फ्यूचर कंडीशन है। आई फाइंड योर ईमेल, मैं अगर फाइंड करता हूँ आपकी मेल, आई विल सेंड यू द पिक्चर, मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगा। मतलब ये देखें सारे कंडीशन है, पहले प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, अगर ये हुआ तो ये होगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका यूजेज हो गया, फ्यूचर की जब हम बात करें और आपके एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब हम इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो यूज़ करेंगे, थर्ड टाइप है जो। इसमें क्या होता है पहले आपको समझना होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं होता आपकी लाइफ में, ये एक्चुअली इमेजिनर सिचुएशन होती है जो आप प्रेजेंट टाइम में जब आप ये बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं उस टाइम में आप कुछ इमेजिन करें जो रियल में नहीं हो सकता, बस आप इमेजिन करें। और उसका जो स्ट्रक्चर हो, इफ़ पास्ट सिंपल लगाएंगे और प्रेजेंट कंडीशनल लगाएंगे, जिसमें वुड आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इसका वो क्या है कि स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पर। और इमेजिनरी सिचुएशन मैंने कहा प्रेजेंट टाइम में आप सोचें कि अगर ये हो तो ये होता, मतलब इमेजिन करेंगे। जैसे कि इफ़ आई $1 मिलियन, अगर मैं $1 मिलियन जीतता, आई वुड बाय ए न्यू कार, मैं कार नहीं खरीद करता। मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं खरीद करता, अब नहीं कर सकता, अब नहीं है मेरे पास। पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में अगर मुझे इतने पैसे होते तो मैं कार खरीद करता। जैसे इफ़ आई वर यू, जो मैं कभी नहीं हो सकता, अगर मैं तुम होता तो आई वुड क्वाइट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग को छोड़ देता। इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, जो मैं नहीं हो सकता, इमेजिन कर रहा हूँ, आई वुड लोअर द टैक्सेस, मैं टैक्सेस को कम कर देता। और दे वुड स्टे लॉन्गर, वो बहुत देर तक रुकते। इफ़ दे हैड मोर टाइम, अगर उन्हें टाइम होता, मगर अब नहीं हो सकता, ये कहाँ टाइम पास्ट हो गया, सिर्फ इमेजिन करने की चीज़ें। इफ़ आई $1 मिलियन आई वुड स्टॉप वॉकिंग, मैं काम बंद कर देता, मगर अब नहीं हो सकता। इफ़ आई हैड मोर फ्री टाइम, अगर मुझे ज़्यादा फ्री टाइम होता, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया का इर्द गिर्द घूमता। ये देखें ये सारी चीज़ें क्या है, इमेजिन कर रहे हैं हम, प्रेजेंट टाइम में रुक कर ये इमेजिन करें, अगर ये होता तो मैं ये करता जो अब नहीं कर सकता। इस तरह की अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपके पास स्ट्रक्चर भी है, आपके पास यूजेज भी है, तरीका है, मैंने समझा दिया, ईजी है। अब देखें लास्ट जो है थर्ड कंडीशन, ये एक्चुअली थोड़ी सिमिलर है जो लास्ट हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, मगर इसमें एक डिफरेंट है, ये पास्ट में हम बात करते हैं, वो प्रेजेंट में बात कर रहे थे, ये पास्ट में बात करते हैं, और ये बहुत रेयर यूज़ होती है आपकी रिटन और स्पीकिंग लैंग्वेज में। तभी हम समझ लेते हैं इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और पार परफेक्ट कंडीशनल, मतलब वुड और थर्ड फॉर्म वर्ब की लगती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड कंडीशन। इमेजिन सिचुएशन करेंगे मगर पास्ट में। ये देखें, इफ़ आई हैड गॉट अ गोल्डन मेडल, अगर मैं गोल्डन मेडल हासिल कर लेता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं उस वक़्त ही हैप्पी होता, अब नहीं, उस वक़्त हैप्पी होता। ये पास्ट में कह रहा है, अगर ये कंडीशन होती और पास्ट में ही उसका रिजल्ट हमें मिलता।
इफ़ आई हैड मीट सूजन लास्ट वीक, अगर मैं लास्ट वीक में सूजन से मिलता, आई वुड हैव गिवन हर द बुक, मैं उसी टाइम उसको बुक दे देता, अभी नहीं। मतलब ये फ्यूचर की, पास्ट की बात हो रही है। इसी तरह इफ़ वेदर हैड बीन अ गुड वी वुड हैव गॉन अ वाटर से स्केकिंग, इफ़ यू हैड गॉटन यूएस अप अर्लियर यू वुड हैव अ कॉट द अर्लियर ट्रेन। तो ये सारे सेंटेंस पास्ट में हैं और पास्ट में इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। ये 4 कंडीशन थी जो हमने समझ ली। इसमें क्या था कि ज़ीरो कंडीशन यूनिवर्सल ट्रुथ को, फर्स्ट कंडीशन फ्यूचर को, सेकंड कंडीशन प्रेजेंट में होकर पास्ट की बात की जाए, और थर्ड कंडीशन जो थी पास्ट में पास्ट की बात की जाए। ये सिंपल आपने यूजेज इसके पढ़ लिए, आपको स्ट्रक्चर बता दिया, सेंटेंस कैसे बनाना है। अब जब भी आप कुछ रीड कर रहे हो या आप स्पीक कर रहे हैं तो आपने ये कंडीशन और स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ भी ये आ सकता है आपके एसपीएससी एग्ज़ाम में या एफपीएससी एग्ज़ाम में, या आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है, चाहे 1 पेपर हो, चाहे सीएसएस हो, पीसीएस हो, उसमें भी ये इसके करेक्ट सेंटेंस में सेंटेंस आ सकते हैं। तो आप इन्हें समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।